एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइम चैप्टर के सेकेंड पार्ट के बारे में। ऑलरेडी हमने लाइम के ऊपर एक वीडियो डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जलीय चूना कठोर होने के लिए किस पर निर्भर नहीं होते? जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड पर जो है कि जलीय चूना निर्भर नहीं होता है कठोर होने के लिए। तो निर्भर किस पर होता है? जलीय चूना जो होता है कैल्शियम व एल्युमिना, ठीक है, कैल्शियम और एल्युमिना जो कि जलीय चूना में उपस्थित होते हैं, मिला रहता है। पानी मिलाने पर जटिल रासायनिक क्रिया होती है और यह कैल्शियम सिलिकेट तथा एल्युमिनेट बनाता है, जिससे वह जमने लगता है जलीय चूना। जबकि जो प्योर लाइम होता है, फैट लाइम होता है, जब हम प्लास्टरिंग में यूज करते हैं तो जो कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित हो जाए, इस प्रकार वह कठोर होता है। जबकि जलीय चूना ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलीय चूना बनता है किससे बनता है जलीय चूना? तो कंकड़ को जलाकर या कैल्शियम कार्बोनेट को भी जलाकर बनाया जा सकता है, जिसमें क्ले की मात्रा 5% से अधिक हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुद्ध चूना बनता है कैल्शियम कार्बोनेट को जलाकर ही बनता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्ले की मात्रा 5% से बिल्कुल कम होती है। लगभग 97% तक कैल्शियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अनबुझ चूना जो होता है, अनबुझ चूना, ठीक है, अनबुझ चूने को बुझाने में पानी की मात्रा कितना लगती है? तो लगभग 30% वाटर की आवश्यकता होती है अनबुझ चूने को बुझाने के लिए। कंटिन्यूअस कीलन से प्रतिदिन 4 घन मीटर चूना 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस ताप पर फूंका जाता है, ठीक है, बुझाते हैं। इस भट्टे को वर्टिकल मिक्स फीड लाइम कीलन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बूझते समय चूने का तापमान कितना होनी चाहिए? जब चूने को हम बुझाते हैं उस समय तापमान लगभग 350 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फैट लाइम बूझ जाता है लगभग 2 से 3 घंटे में, जो है कि फैट लाइम पानी मिलाने पर बूझ जाता है, ठीक है। जलीय चूना बूझ जाता है, जलीय चूना कितने टाइम में बूझता है? तो 12 से 48 घंटे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चूने बुझाने की जो हौदी टैंक होती है कि चालनी की माप, उसमें एक चालनी होता है तो उसकी माप जो होती है 4.75 mm अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेष प्रकार के चूने जैसे मैग्नीशिया चूने को बुझाने के लिए दाब पर भाप भेजी जाती है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड के बुझाने की दर बहुत धीमी होती है। इस कारण से प्रेशर पर स्टीम द्वारा जो है कि मैग्नीशिया चूना को हम बुझाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुक्त चूना का परीक्षण, साउंडनेस निर्दोषता परीक्षण, ठीक है। मुक्त चूने का परीक्षण जानने के लिए हम निर्दोषता परीक्षण करते हैं। इसी प्रकार निर्दोषता परीक्षण किया जाता है किस ऑपरेट से? तो वो है ली चैटेलियर या ऑटोक्लेव, ठीक है। सांचे का भीतरी माप का व्यास व ऊंचाई, ठीक है, जो ली चैटेलियर होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये सांचे का जो इंटरनल ये डाया होता है वो 30 mm और जो इसका डेप्थ होता है वो भी 30 mm के आसपास के बराबर होता है ली चैटेलियर का, ठीक है। उसके बाद से जो ये इंडिकेटर होता है वह 165 mm का होता है, जैसा कि हमने लिखा है। सूचक की लंबाई 165 mm। स्लिट की चौड़ाई, जो दोनों स्लिट होते हैं उसमें दोनों इंडिकेटर के स्लिट, तो वो जो होता है मिनिमम वह 0.5 mm होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चूना निर्दोष है तो उनके सूचकों के मध्य दूरी। अगर चूने का ली चैटेलियर द्वारा निर्दोषता टेस्ट करते हैं तो अगर वह निर्दोष है तो उनके बीच की दूरी कितना होनी चाहिए? 10 mm तक होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुद्ध चूने की पुट्टी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। जब हम शुद्ध चूना होता है, जब हम उससे पुट्टी बनाते हैं तो उससे कब तक स्टोर कर सकते हैं? तो 2 सप्ताह तक हम स्टोर कर सकते हैं। पोजोलाना में क्ले की मात्रा कितनी होती है? लगभग 80% जो होता है पोजोलाना में क्ले की मात्रा उपस्थित होती है। बात करते हैं कृत्रिम पोजोलाना की। कृत्रिम पोजोलाना जो होता है कौन कौन से
मटेरियल से बनते हैं तो फ्लाई ऐश से, ठीक है, धान की भूसी को जलाकर बनाया जाता है, ठीक है, सुर्खी सुहारा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 35% अगर पोजोलाना हो और प्लस पोर्टलैंड सीमेंट हो शेष, तो उसे हम पोर्टलैंड पोजोलानिक सीमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसा कि कैल्शियम सल्फेट जिप्सम के नाम से, ठीक है। जिप्सम को अगर कैल्सिनेट करते हैं, जलाते हैं, निस्तापित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट और जल, ठीक है, जिसे कैल्शियम सल्फेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं।